आज संसार के ज़्यादातर लोग एक ही रेस में दौड़ रहे हैं, एक ही खेल खेल रहे हैं सफल होने का। किंतु खेल का एक नियम होता है, चाहे खेल में कितने भी प्रतिभागी हों, कितने भी लोग उस खेल को खेल रहे हों, विजेता तो एक ही बनता है। जिस खेल में आप दौड़ रहे हैं, जिस रेस में आप दौड़ रहे हैं, ज़रा आगे नज़र उठाकर देख लीजिए, कितने लोग आपसे आगे दौड़ रहे हैं। थोड़ा पीछे मुड़ करके भी देख लीजिए, कितने लोग आपके पीछे दौड़ रहे हैं। इस खेल का नियम अगर एक को ही जीतना है तो फिर इतने लोग आखिर क्यों दौड़ रहे हैं केवल सफल होने के लिए। आपको यह बताया गया है कि सफल होना ही जीवन का मूल्य उद्देश्य है, किंतु सफलता का पैमाना क्या है? किसी के लिए धन सफलता का पैमाना है, किसी के लिए ज्ञान सफलता का पैमाना है, और दोनों ही असीमित चाहिए। जिसको धन चाहिए, जिसको धन की लालसा है, उसे भी असीमित चाहिए, और जिसे ज्ञान की लालसा है, जिसे ज्ञान चाहिए, उसे भी असीमित ज्ञान चाहिए। क्या करेंगे आप इतना धन लेकर? क्या करेंगे आप इतना ज्ञान लेकर? कितने धनवान इस संसार को छोड़कर चले गए, और कितने ज्ञानी इस संसार को छोड़कर चले गए। तो फिर आप भी इस संसार को छोड़ कर के ही जाएंगे। जीवन का उद्देश्य केवल धन कमाना या ज्ञान कमाना नहीं हो सकता। भगवान ने जिस उद्देश्य से आपको भेजा है वह है मानव की सेवा करना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण से रामचरितमानस में लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अर्थात दूसरों की सेवा करने से बढ़कर कोई धर्म नहीं हो सकता। मानव का कर्म ही है दूसरों की सेवा करना। अगर धन कमाना ही मानव का उद्देश्य होता तो तथागत बुद्ध अपने राज्य को छोड़कर ज्ञान की खोज में जंगलों में नहीं भटकते। अगर ज्ञान ही केवल मानव का उद्देश्य होता तो तथागत बुद्ध संघ नहीं बनाते। वह यह नहीं कहते बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। उस समय का एक राजा जो बुद्ध के शरण में गए थे, उन्होंने अपना राजपाट सब कुछ त्याग दिया था। आखिर क्यों? धन कमाना ही अगर मानव का उद्देश्य है तो उस राजा के पास तो पहले से ही बहुत सारे धन थे, फिर बुद्ध के शरण में क्यों चले गए? आप अंधी दौड़ से बाहर निकलिए, देखिए संसार को। भगवान ने कितना सुंदर इस संसार को बनाया है। धन तो केवल सुख और भोग विलास के वस्तुओं को आपके पास ला सकता है। फिर धन कमाना ही मानव का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ज्ञान वह है जो लोगों में बांटा जा सके। केवल ज्ञान कमाते कमाते अगर आप मर गए, केवल ज्ञान एकत्रित करते करते अगर आप मर गए, तो फिर उस ज्ञान का क्या लाभ? जितना ज्ञान आपके पास है उसे लोगों में बांटना ही मानव का धर्म है, मानव का कर्म है। आप भोग विलास के वस्तुएं प्राप्त करने के लिए ही धन कमाना चाहते हैं तो उस जानवर को देखिए जो केवल भरपेट भोजन करने के बाद खुद को आनंदित महसूस करता है। उस जानवर को और चाहिए क्या? केवल भरपेट भोजन ही। अगर खुशी और आनंद के लिए ही आप धन कमाना चाहते हैं तो पक्षी को देखिए, केवल भरपेट भोजन करने के बाद ही वह कितना आनंदित होते हैं। तो फिर भोग विलास के वस्तुएं किस लिए? भोजन ही काफ़ी है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। जय श्री हरि।